दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत में गांधारी के श्राप की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों गांधारी हस्तिनापुर की महारानी थी और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। महाराज धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और गांधारी ने विवाह उपरांत धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण स्वयं गांधारी ने भी आजीवन अंधा रहने का निर्णय लिया और आजीवन के लिए अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली। महारानी गांधारी के 100 पुत्र हुए और उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन की हठ धर्मिता के कारण जब महाभारत का युद्ध सभी शांति प्रस्तावों के बाद भी रोका न जा सका और उस युद्ध में एक एक करके महारानी गांधारी के सारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में सबसे बड़े पुत्र वीर गदा युद्ध में पारंगत पुत्र दुर्योधन जब पराजित होके वीर गति को प्राप्त हुए तो महारानी गांधारी ने युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने 100 पुत्रों के मृत शरीर को महसूस करने का निर्णय लिया और महारानी गांधारी जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध की विभीषिका को देखा, एक एक करके अपने 100 पुत्रों के मृत शरीर को महसूस किया तो महारानी का विलाप देखा ना जा सका। जब युधिष्ठिर को पता चला कि महारानी गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के कारण युद्ध क्षेत्र में विलाप कर रही हैं तो युधिष्ठिर से रुका ना जा सका और अपने भाइयों के साथ, पांडवों के साथ श्री कृष्ण सहित महारानी गांधारी से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर महारानी गांधारी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कुछ कहने को बन नहीं रहा था, हिम्मत नहीं थी। बाकी सारे पांडव युधिष्ठिर के पीछे छुप गए। महारानी गांधारी की क्रोध और विलाप को
वो पांडव भाई सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए युधिष्ठिर के पीछे छुप गए। लेकिन गांधारी को पता था, गांधारी महसूस करती थी, गांधारी ने समझा था कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही उनके सारे पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि हे श्री कृष्ण, जैसे मैं आज 100 पुत्रों की माता होते हुए पुत्र विहीन हो गई हूँ, उसी प्रकार आप भी कुल विहीन होंगे। दोस्तों, विलाप के कारण पुत्रों की मृत्यु के कारण महारानी गांधारी ने श्राप तो भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था, लेकिन पश्चाताप करने लगी कि मैंने ये क्या श्राप दे दिया। परंतु दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही विनम्रता के साथ श्राप को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी से कहा, बड़े विनम्र भाव से कहा, हे माता गांधारी, मैं आपके दिए श्राप को स्वीकार करता हूँ। और दोस्तों, माता गांधारी का श्राप सिद्ध हुआ, पूर्ण हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया था। जय श्री कृष्ण।